अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह न करे कि ज़िंदगी में आप पर वो मुकाम आ जाए कि आप किसी को खुश करने में या किसी को हासिल करने के लिए आप खुद जहन्नुम के गड्ढे में गिर जाएं। आप अंधे कुएं में छलांग मारने के लिए तैयार हो जाएं। आप आग में छलांग लगाने के लिए या फिर आग में जो है खुद को झोंकने के लिए आप रेडी हो जाएं। तो पिछले दिन एक लड़की ने मेरे साथ रब्ता किया। वो ज़ाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ़ में थी, वो बड़ी ज़हनी अज़ियत में थी और बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। और उस लड़की ने कहा कि सर मेरा एक यूनिवर्सिटी का फ़ेलो था और उसने बार बार मुझसे इज़हार मोहब्बत किया और मुझे मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस लड़के ने बार बार मुझे इज़हार मोहब्बत किया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। तो ये भी जो टिपिकल अब्यूज़र्स होते हैं वो इस तरीके से आपको विन करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो आपका ट्रस्ट विन करना चाह रहे होते हैं कि आप उन पे अंधाधुंध एतबार करने के काबिल हो जाएं। तो जब आप अंधाधुंध एतबार कर लेते हैं तो तब वो आपको नोचना स्टार्ट करते हैं। तब वो अपनी जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, जो भी उनके तकाजे होते हैं, वो फिर पूरे करवाते हैं। चाहे वो जायज़ हों, चाहे वो नाजायज़ हों, चाहे वो सही हों, चाहे वो गलत हों, चाहे वो अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो इंसान आपसे मोहब्बत करता है उसका बिहेवियर क्या होता है और जो इंसान आपसे नफ़रत करता है या आपको तबाह करना चाहता है, आपके जिस्म तक पहुंचना चाहता है, आपको फिनेंशियली यूज़ करना चाहता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। तो ये बिहेवियर को कोड और डिकोड करने की बहुत अशद ज़रूरत है और आप अगले इंसान को ज़रूर पहचाना करें कि वो किस समत में आपको लेके जा रहा है। वो लड़की कहने लगी कि हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, बीएस कंप्लीट हो गया। उस लड़के के साथ मैं अब कहती कि आप मेरे घर में रिश्ते वाले भेजें और निकाह का सोच रहे थे, शादी का सोच रहे थे। तो जब भी मैं शादी का या निकाह का उस लड़के के साथ मतलब बात करती तो वो लड़का मद्धम सा हो जाता, वो खामोश हो जाता और मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो मैंने उससे पूछा कि जब भी मैं निकाह की और शादी की बात करती हूँ तो आप खामोश क्यों हो जाते हैं, आप बोलते क्यों नहीं हैं? हालांकि पहले तो आप शादी शादी की रट लगाए हुए थे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं पाता, मैं आपके बगैर मर जाऊँगा, मैं आपसे बड़ा सच्चा प्यार करता हूँ। तो अब आप बोलते क्यों नहीं हैं? अब तो मैं तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। एक बात याद रखिएगा, ये वो लड़की है जिसके पास कीमती घर है, कीमती गाड़ी है, दौलत है, आसाइशें हैं और लड़के के पास इतनी ज़्यादा आसाइशें नहीं हैं। और वो लड़की उस पे क्या है, वारे वारे जा रही है और वो लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। अब वो लड़का कहता कि मैं शादी उस लड़की से करूँगा और उस लड़की से कहने लगा कि जो सीएसएस जिसने पास किया होगा और वो ऑफिसर होगी। तो वो लड़की मुझे कहने लगी कि सर वो खुद जॉब तलाश कर रहा है और मुझसे वो डिमांड कर रहा है कि आप जब तक सीएसएस नहीं करेंगी तब तक मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि मैंने देखिए जब आपने मुझसे इजहार मोहब्बत किया था मैं भी डिमांड कर सकती थी कि मैं उस लड़के से मोहब्बत करूँगी या उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगी जो इंजीनियर होगा या जो डॉक्टर होगा, जो पायलट होगा या जिसने सीएसएस किया होगा। तो मैंने आपसे कोई ऐसी डिमांड नहीं की, कोई ऐसा तकाजा जो है वो नहीं रखा। तो काइंडली आप भी इस तरह के तकाजे जो है वो करना बंद कर दीजिए। मैं सीएसएस नहीं कर सकती। तो उस लड़के ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकती तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लड़की एट द एंड बेचारी मरती क्या ना करती, तो वो एट द एंड मान गई। उसने कहा कि चलें आपकी खुशी है तो मैं सीएसएस भी कर लेती हूँ, यानी अपने आप को आग में भी झोंक लेती हूँ। जिस चीज़ पे आपका दिल आमादा ना हो, आपको खुशी ना मिलती हो, अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो यकीनन आप अपने ऊपर जुल्म करेंगे, आप अपने आप को आग में जलाने के मुतरादिफ है। तो उस लड़की ने कहा कि सर मैंने सीएसएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, मैं प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दी और मेरे हर वक्त ज़हन में यही था कि मैंने किसी को विन करना है। मतलब जो है वो एक तो एग्ज़ाम को विन करना है और दूसरे नंबर पे अगर मैं इसमें पास हो गई तो दरअसल मैं किसी तक पहुंच पाऊंगी, किसी को हासिल कर पाऊंगी। तो वो लड़की कहने लगी कि सर हमारा जो मतलब दोस्तों का सर्कल था जिसमें लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, वो क्या करते थे, वो आइसिंग करते थे। मतलब अपने स्टडी स्पैन को बढ़ाने के लिए वो आइस का सहारा लेते थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं आपको एक टिप बताऊं कि जिससे आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकती हैं, दिन में 16-16 घंटे भी आप पढ़ सकती हैं मुसलसल। तो मैं उस टिप पे जब से अमल किया है तो मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ती हूँ और मैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह सीएसएस का एग्ज़ाम पास कर जाऊँगी। वो लड़की कहने लगी कि आपके पास ऐसी कौन सी टिप है, मैं तो 5-6 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाती,
या मतलब जो है वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती, अगर ऐसी टिप है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। वो लड़की कहने लगी कि देखो एक चीज़ है मेरे पास, अगर आप मतलब उसने ये नहीं बताया था कि ये आइसिंग है, इस तरीके से करना है। उसने कहा कि आप उस तरीके से उसको परफॉर्म करोगी जिस तरीके से मैं करूँगी, तो आपका स्टडी स्पैन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लड़की जो है उसको वो प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दी, और ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी नींद में खलल आ गया, वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई उसकी नींद, और जो भी वो सोने का वक्त होता था या आराम करने का वक्त होता था वो स्टडी करने लगी। लड़की लड़की भी बड़ी खुश थी कि मुझे कोई ऐसी टिप मिल गई, अब मैं अपनी स्टडी पे फोकस कर पाऊंगी, मतलब जितना मैं पढ़ना चाहती हूँ उतना मैं पढ़ लूंगी। तो उस लड़की को ये नहीं पता था कि मैं अपने आप को किस अजाब में गिरफ्तार कर रही हूँ या किस अजाब में मुब्तला कर रही हूँ। तो वो लड़की कहने लगी कि सर मैं तकरीबन 1 महीना उसको यूज़ किया और मेरी तो नींद ही उड़ गई, मुझे नींद आती नहीं है, और मेरी जो सारी बॉडी केमिस्ट्री है वो मतलब बदल चुकी है, और मैं इतनी अजियत में हूँ, मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि मुझे अपना आप ही होश में नहीं होता, और मुझे आइस ज़रूरी होती है, चाहे कोई मर जाए चाहे कोई जिए, जो भी जिसके साथ हो, लेकिन मुझे आइस ज़रूर चाहिए। मैं उसके बगैर नहीं रह पाती, मैं उसके बगैर मरने लग जाती हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हो जाती है। मैं तड़पती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं कुर्लाती हूँ। एक नशा इंसान का नशा पहले लगा था, लेकिन अब मुझे दूसरा नशा लग गया है, वो आइसिंग का नशा है। ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि मैं अब मेरा दिल करता है मैं किसी चीज़ में अपना सर मारूं और मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। यानी क्या है कि वो लड़की जो है वो तकरीबन 6 माह से, मेरी जो दोस्त है वो इसको इस्तेमाल कर रही है, वो इसको यूज़ कर रही है, उसकी उसकी हालत भी मेरे से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सर मुझे बताइए कि क्या वो लड़का मुझसे मोहब्बत करता है? क्या वो इस अज़ाब में मुझे गिरफ्तार करके वो मुझे हासिल करना चाहता है? क्या ये वाकई सच्ची मोहब्बत है? और सर मैं इससे बड़ी जो है वो तंग आ चुकी हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। वो लड़का मुझे मिले या ना मिले, मैं अपने आप को इस अज़ाब से निकालना चाहती हूँ, मैं इस जहन्नुम से, इस गड्ढे से अपने आप को निकालना चाहती हूँ जिस गड्ढे में मैं गिर चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। तो मैंने उस लड़की को बताया कि देखिए वो लड़का आपको इस्तेमाल कर रहा है। जो भी इंसान आपसे छुटकारा हासिल करना चाहता है ना, वो आपके सामने वो डिमांड रखता है जिसको आप कभी फुलफिल ना कर पा रहे हो। तो ये अब्यूज़र का बहुत बड़ा एक जो है वो अहम किरदार होता है इस चीज़ में, और ये उसका एक्शन होता है कि वो चीज़ आपके सामने रखे जो आपके लिए नामुमकिन है, जिसको आपको हासिल करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। तो जब आप उस तक पहुंच नहीं पाते तो उसके पास एक जो है वो इनकार करने का मतलब एक सॉलिड चीज होती है कि भाई अब तो आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाए, तो काइंडली मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता या आपके साथ चल नहीं सकता। तो ये जो अब्यूजर होते हैं, जो आपको यूज करते हैं, जो आपको पागल बनाते हैं, जो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, वो इस तरीके से आपको जो है वो पागल बनाते हैं, इस तरीके से आपकी मेंटल केमिस्ट्री के साथ खेलते हैं। तो दूसरे नंबर पे मैंने उसको बताया कि वो लड़का आपसे मोहब्बत नहीं करता। जो मोहब्बत करता हो वो आपको तकलीफ में नहीं डाल सकता, वो आपको अजियत में नहीं देख सकता कि आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो और आपका बुरा हाल हो जाए और आप जिंदगी और मौत की जंग में जो है वो मुब्तला हो जाएं और उसकी कश्मकश में चले जाएं। तो मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आप आज मर जाती हैं, क्या उस लड़के को फ़र्क पड़ेगा? कहने लगी कि सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं या मैं मर गई हूं। तो मैंने कहा कि फिर अपने आप को क्यों जो है वो कबूतर की तरह आपने आंखें बंद की हुई हैं और आप अपने आप को अपने इमोशंस को अंधे कुएं में जाया कर रही हैं जहां से आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। देखिए, आंखें बंद करके आप सो तो सकते हैं लेकिन जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भी आंखें बंद करके गुजारूं, तो सर आपका तबाह होना फिर आपका मुकद्दर और किस्मत बन जाता है। तो काइंडली इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो आप जैसे हैं एज इट इज़ वो आपको कबूल करता है, आप जैसे भी हैं। वो आपसे डिमांड नहीं करता सीएसएस करेंगे, जहेज होगा, ये चीज़ें होगी, फिर मैं आपसे मोहब्बत करूंगा, आपसे शादी करूंगा, आप गाड़ी चाहिए, ये चाहिए तो वो चाहिए। जो भी फजूल आपसे डिमांड्स करता है वो इंसान से आपसे मोहब्बत नहीं करता। और काइंडली जो आपसे शर्तों पे मोहब्बत करता है, किस्तों पे मोहब्बत करता है, उस इंसान का बाइकआउट कर दीजिए, उसको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। वो इंसान आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त नहीं है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि ये उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी है आपके साथ। तो काइंडली इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। इस वाक़े को आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि काइंडली इस ड्रग एडिक्शन के अजाब से बचिए।